जय हिंद। आज आप देखेंगे क्लास 10th, जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 11। यानी इस वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे तो आप चैप्टर 1 का भारतीय वन बुक क्लास 10th बायोलॉजी अति लघुत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न देखेंगे आज? अति लघुत्तरीय प्रश्न बायोलॉजी का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो आप क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, कितने दे दिए क्वेश्चन, चलो सोल्व अपने से सॉल्व कर लेना। चलिए आज तो उसी को सॉल्व करते हुए आप तो के लिए वीडियो को बना रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन के पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। मतलब समझ गए यहाँ पर, मतलब वे सारी क्रियाएं, मतलब क्रियाएं समझ ना, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, मतलब खाना पीना रहना सोना, जब जितना मतलब जीव अपना तरीका से अनुरक्षण करता है, मतलब अपना रक्षा करता है, अनुरक्षण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं या जैव प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती? मतलब क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती? तो आंसर लिखेंगे इसका, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं। जटिल मतलब बहुत सकरा होता है, मतलब बहुत सा बना हुआ आता है, मतलब दूर दूर पर नहीं। जटिल का मतलब बहुत नज़दीकी नज़दीक उसका क्या होता है, कोशिका सेल बनी रहती है, जटिल होते हैं। तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। मतलब जितना बॉडी का टेम्परेचर, मतलब जितना भी है वो सब सारे किससे संपर्क में रहता है? वायुमंडल, मतलब पर्यावरण। किसके संपर्क में? पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के संपर्क में रहती है। इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं हो पाता। इसलिए क्या होती है, इसका संभव नहीं हो पाता है। किसके द्वारा? क्योंकि सारा तक बहुकोशिकीय जो किसके साथ संपर्क में रहते हैं? पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं। तो पर्यावरण संपर्क में रहती है, तो इससे सीधे इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं हो पाती। अब कहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते? कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है? तो बोलेंगे जीवों में पोषण के 2 विधियां प्रमुख 2 है। कौन कौन है? स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है, परपोषण जो दूसरे पर निर्भर रहता है। आप समझ गए होंगे स्वपोषण क्या हुआ, सेल्फ। परपोषण क्या हुआ, जो दूसरे पर डिपेंडेड हो, परपोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो हरे पौधों में स्वपोषण प्रकार का, मतलब हरे पेड़ पौधा जितने भी प्लांट होगा उसमें कौन सा स्वपोषण पाया जाएगा? कौन सा पाया जाता है? स्वपोषण पाया जाता है। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है? मतलब जंतु में कौन सा, जैसे पढ़े थे पादप में कौन से पाई जाती है? जंतु में, जंतु मतलब मनुष्य, जीव जंतु। तो जंतुओं में परपोषण की विधियां पाई जाती है, मतलब परपोषण जो दूसरे पर डिपेंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी है, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। तो हो जाएगा, लिखेंगे इसका आंसर कहेंगे कि 3 प्रकार के परपोषण विधियां निम्न है। पहला है मृतजीवी, जो मरे हुए जीव हो, परजीवी, एगो प्राणी सम, एगो परजीवी जो दूसरे पर निर्भर हो, अंत या बाहर, या प्राणी सम पोषण, प्राणी सम भोजी। समझ गए 3 प्रकार की कौन कौन हो गया? मृतजीवी, परजीवी और प्राणी सम भोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 7, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखें। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखें। रासायनिक समीकरण लिखें। तो हो जाएगा 6CO2 + 12H2O, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, +6O2 +6 जल, यानी ऑक्सीजन और जल बाहर निकल के आता है। ऑक्सीजन निकलता है ना उत्पाद के रूप में, तब ना हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करते हैं। तो समझ गए संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक, VVI क्वेश्चन, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है? समझ गए ना,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन यानी O2 बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है यानी O2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 9। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोफिल में ही होता है, क्यों होता है? अगर क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लवक या क्लोरोफिल में ही होता है, क्यों होता है, तो आंसर बोलेंगे क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए इसमें ही संभव होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? आउट क्वेश्चन, आउट कर दो क्वेश्चन को, आउट है एग्जाम में, मोस्ट भी एग्जामिनेशन के लिए आउट ही है। तो क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कितने चीज़ आवश्यक होते हैं? 4 चीज़ आवश्यक होते हैं, 4 को, 1 2 3 4, 4 को जरूरत होती है। कौन कौन? पहला क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ये चारों रहेगा, फिर प्रकाश संश्लेषण। इसमें 4 में से एक भी गायब हो गया, समझो प्रकाश संश्लेषण संभव है ही नहीं। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 11। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे को CO2 वायुमंडल से प्राप्त पत्तियों के भीतर कोशिकाओं के विसरण द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। समझ गए ना? क्वेश्चन है मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आंसर लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों को CO2 वायुमंडल से पत्तियों के भीतर कोशिकाओं के विसरण द्वारा पहुंच जाते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए अंत तक बने रहे, क्योंकि सारा का सारा A to Z सब्जेक्ट के क्वेश्चन का आप तक सलूशन करके सेंड किया जाएगा, फिर आप आई होप आप देख सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।